अर्जुन अब प्रश्न पूछता है। 33 और 34 ये 2 श्लोक अर्जुन का जो प्रश्न है वो हम साथ में लें। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन पूछता है, प्रभु आपने ये जो बात बताई योग की, हे मधुसूदन, त्वया साम्येन, अच्छी तरह समता पूर्वक ये जो योग बताया, अयम योगः प्रोक्तः, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि इसका परिणाम भी ऐसा आएगा, तो सब लोग को ये परिणाम तो चाहिए, जीवन ऐसा ही बनाना चाहते हैं। लेकिन मन की जो चंचलता है, चंचलत्वात् अहम एतस्य स्थिराम स्थितिम न पश्यामि। कभी कभी किसी को झलक प्राप्त हो जाती होगी, लेकिन मन इतना चंचल है प्रभु कि मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति निरंतर इस स्थिति में रह सके। क्योंकि हे कृष्ण, मनः चंचलम, मन बड़ा चंचल है। दूसरा प्रमाथी है, प्रमाथी मतलब प्रमथन करता है, मत डालता है। बलवान है, दृढ़ है मन। एक बार जो मन तय करता है वो करके ही छोड़ता है। ऐसे ये मन का तस्य निग्रहम, उस मन का निग्रह करना, तस्य मनस्य निग्रहम अहम वायोः इव सुदुष्करम मन्ये। मुझे तो लगता है कि वायु को कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। ऐसे मन को भी कोई स्थिर नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है केवल दुष्कर नहीं, सुदुष्करम, बड़ा कठिन, अत्यंत कठिन मैं मानता हूं। अर्जुन ने हमारा प्रश्न पूछा है। हमारे मन में भी होता है ना कि ये सब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी खास करके 7वें दिन सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर जो 1 साल बीतता है ना, अगले नवंबर तक का, पता नहीं ये मन कहाँ चंचल हो जाता है, और अगले वर्ष आकर के जब अब अगले अध्याय की शुरुआत करते हो तो आगे के अध्याय सब कहाँ चले जाते हैं। ये स्थिर रह सकता होगा कोई? मन चंचल है। हमारे शास्त्रों में भी कई जगह हमने तो पूरा एक लिस्ट संशोधन करके बना रखा है। मन को इतना चंचल का, मनो नाम देवतावरोधिनी, कौशितकी उपनिषद। मन अवरोध करने वाला देवता है। मनसा सर्वाणि ध्यानान्याप्नोति, सभी प्रकार के ध्यान मन से ही होते हैं, वही कौशितकी उपनिषद। लेकिन मन, केनोपनिषद में कहा गच्छति वच मनः, मन तो गतिमान है। छांदोग्य उपनिषद में कहा मनो अमः, मन गति रूप है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा अनंतम वै मनः, मन तो अनंत है, उसका तो कोई पार ही नहीं पा सकता।
तो ऐसे मन को स्थिर किया जा सकता है प्रभु। मन तो बहुत चंचल है। यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा में 34वें अध्याय में, और आप जो रुद्राष्ट्र अध्याय सुनते हैं उसमें जज्जाग्रतो दूर मुदयति दूरन, कितना जाता है ये दूर। दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमन ज्योतिषान ज्योतिरन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऋषि ने कहा यह ऐसा मेरा मन है जो दूर दूर भागता है। हे प्रभु कृपा करो कि ये मेरा मन शिव संकल्प करे, कल्याणमय संकल्प करे, शुभ संकल्प। तो अर्जुन ने जो बात कही वो तो सही है। महापुरुषों ने केवल इतना कहा कि अर्जुन की ये जो बात सही है कि मन मजबूत है, मन दृढ़ है, प्रमाथी है, बलवान है, चंचल है, लेकिन एक बात टेक्निकली अर्जुन की यहां पर भूल है प्रश्न पूछने में। उसने मन की तुलना किससे की? वायु से की। वायोरिव सुदुष्करम। टेक्निकल मिस्टेक यहां सांख्य और न्याय की तरफ से जो है वो कि वायु पदार्थ है, मैटर है, जबकि मन मैटर नहीं। वायु के घटक हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलकर वायु बनता है। उसके कण होते हैं। ठीक है, वायु दिखाई नहीं पड़ता, मन भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वायु का अस्तित्व है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका, वायु का। मन का कोई ऐसा अस्तित्व नहीं। तो मन तो केवल तरंग है विचारों के। मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा, इतना रिसर्च किया, शरीर के छोटे 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 अंग क्या है, हड्डियां कौन सी है, मज्जा कौन सी है, जॉइंट्स कैसे हैं, क्या है, वेन, एक एक ट्यूब जो होगी क्या, सब का नाम भी दे दिया, एक एक कोश का नाम दे के रखा है। अभी तक मेडिकल साइंस मन को ढूंढ नहीं पाया कि पूरी शरीर का डाइसेक्शन किया बॉडी का, उसमें से ये मन निकला, देखो ये मन नहीं। तो मन का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं, फिर भी मन है। अच्छा, मन चलो वस्तु नहीं है तो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी नहीं है। और अर्जुन इस मन को ऑब्जेक्ट्स के साथ तुलना कर रहा है। लेकिन भगवान ने उत्तर बहुत सुंदर दिया। 35वें श्लोक से प्रभु उत्तर का आरंभ करें, और ये भी 6ठे अध्याय का तो है ही, लेकिन संपूर्ण गीता का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण है जो अब प्रभु बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते अर्जुन, असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो संशय मत कर। है मनो दुर्निग्रहम चलम, मन दुर्निग्रह है। अर्जुन ने कहा था कि उसका निग्रह करना सुदुष्करम है, निग्रहम सुदुष्करम, भगवान कहते हैं दुर्निग्रहम। सही बात है, एग्री हुए।
या दूसरे पॉइंट पे भी एग्री हुए। अर्जुन ने कहा था मन चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण, लेकिन भगवान यहां कहते हैं चलम, तो चम निकाल दिया प्रभु ने, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। चल होना और चंचल होना। चंचलता यह मर्यादा है, चंचलता यह दोष है, लेकिन चलत्व यह गुण है। बार 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 चलित होना वो चंचलता है, लेकिन चलत्व ये तो शक्ति है। इसे एक दृष्टांत से समझे। जो बालक दौड़ सकता है वो स्थिर भी खड़ा रह सकता है, बात सही है। जो दौड़ सकता है वो स्थिर खड़ा रह सकता है। वो दौड़ रहा है, उसी में निहित है कि उसमें स्थिर खड़े रहने की शक्ति है। The very fact that the child runs proves that he can stand steady. मन दौड़ता है, वही बात सिद्ध करती है कि मन स्थिर भी हो सकता है। और जो दौड़ न सके उसकी स्थिरता दो कौड़ी की है, उसकी स्थिरता का गौरव नहीं किया जा सकता। कुछ बालक ऐसे होते हैं जन्म से उनके शरीर का विकास ही नहीं होता। शरीर में जो मतलब शरीर बड़ा होते जाता है, लेकिन शरीर में जो ऊर्जा आनी चाहिए, शक्ति आनी चाहिए, वो नहीं होती। 10 साल 12 साल 15 साल की उम्र हो जाए फिर भी वो उठ भी नहीं सकते, अपने आप पड़े रहते हैं। दया आती है ऐसे बालकों को देखकर। अब ये बालक स्थिर है, ये दौड़ नहीं सकता, लेकिन इस बालक की स्थिरता की आप प्रशंसा करोगे। वाह वाह कैसा स्थिर है, देखो। जो दौड़ रहा था वो स्थिर हो सकता है, लेकिन ये ऐसी स्थिरता जो दौड़ नहीं सकती, उस स्थिरता की दया आती है, उसका गौरव नहीं होता। मन चल है अर्जुन, मन दौड़ता है। उसी से सिद्ध होता है कि यदि आप चाहो तो उसको स्थिर कर सकते हो। लेकिन जो मन दौड़ ही नहीं सकता, जो मन अलग अलग विचार कर ही नहीं सकता, उस मन की स्थिरता का गौरव न होगा। किटी पार्टी में 10-12 बहनें इकट्ठी हुई थी। उसमें 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का उनका कुछ ज्ञान सत्र होता होगा। चार बजे एक बहना कहती है कि अब मैं जाऊं। सबने कहा क्यों, अभी तो 5 बजे तक हमारा है, तुम 4 बजे। नहीं नहीं, मेरा बेटा आज जल्दी घर आ जाने वाला है, कुछ उसको ट्यूशन से जल्दी आ जाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे आ जाने तो ना बेटा, है तो क्या है, तुम 5 बजे निकलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, अरे मेरा बेटा बड़ा शरारती, नहीं यदि पहुंच पाई घर पे तो घर ऊपर से नीचे हो जाएगा, बड़ा उधम मचाता है, बड़ा शरारती है, बड़ा नटखट। तो दूसरी ने कहा भाई बच्चे तो नटखट ही होते हैं, मेरा बेटा भी कल जरा मैं बाहर गई थी तो उसने टेबल का कांच तोड़ डाला। तीसरी कहती है मेरा वाला भी ऐसा है। चौथी ने कहा मेरा वाला भी ऐसा है। पांचवी ने कहा मेरा बेटा बिल्कुल कुछ नहीं करता, मैं जहां उसको बिठा के निकलती हूं घर से, चाहे 2 घंटे के बाद घर पहुंचूं, 3 घंटे के बाद पहुंचूं, 5 घंटे, वो वहीं बैठा रहेगा। तो सब लोगों ने पूछा अच्छा ऐसा बेटा, हाँ हाँ तू करती क्या? हाँ आज भी ऐसा, आज भी मुझे कोई चिंता नहीं, बिठा के आए उसको बेडरूम में, मैं जाऊंगी लौट कर तो वहीं पर बैठा होगा वो। क्या बात करती है, अच्छा खासा तंदुरुस्त, हाँ हाँ बिल्कुल हेल्दी है मेरा बेटा।
फिर भी बैठा रहता। हाँ, दिखा जरा तू करती क्या है। सब लोग गई उसके घर। ये बहना ने अपना दरवाज़ा खोला, मेन डोर, अंदर गई, बेडरूम का दरवाज़ा खोला और सभी सहेलियों को दिखाती है, देखो मेरा बेटा बैठा है ना। सबने देखा, बेटे को पलंग के साथ रस्सी से बांध रखा था। मेरा बेटा बड़ा सयाना, कहीं उठेगा ही नहीं। अरे तू इस लंगूर को छोड़ एक बार, फिर पता चलेगा ये क्या उधम मचाता है। जिसको ये स्वतंत्रता ही नहीं है चलित होने की, उसकी स्थिरता को कोई मूल्य नहीं। जो चल हो फिर भी स्थिर हो सके, उसकी महत्ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मन चल है, इसीलिए सिद्ध होता है कि वो स्थिर हो सकता है। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय। 35वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, पहला रास्ता है अभ्यास, प्रैक्टिस। अभ्यास का अर्थ है कृतम तो पुनः पुनः कृतम, बार बार वो करते रहो, अभ्यास। और दूसरा वैराग्येण च गृह्यते। यहां भगवत गीता मानो पातंजलि योग दर्शन की एको प्रतिध्वनि कर रही है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। पतंजलि, अभ्यास और वैराग्य से मन स्थिर होता है। मन को अभ्यास कराओ। जहां जहां मन जाता है, जैसे आगे कहा था ना, वहां वहां से उसको ले आओ वापस। मन का निरोध संभव है। और वैराग्य, जहां मन जा रहा है उसमें वैराग्य उत्पन्न कर दो। याद रखना प्रिय स्वजनों, मन स्थिर होता है कहां पर? यहां भगवान क्या कहते हैं कि जहां मन जा रहा है उससे यदि वापस लाना हो तो उस वस्तु में, उस विषय में वैराग्य निर्माण करो। अब वैराग्य शब्द से आजकल के लोग जरा एलर्जी रखते हैं। वैराग्य भागने की बात, छोड़ने की बात, त्याग करने की बात, ये तो सब नहीं होगा। 21वीं सदी के साधकों को अनुकूल पड़े ऐसी बात में, जरा बात में भगवान कृष्ण की ही करता हूं और कहीं नहीं करता, लेकिन थोड़ा अलग पैकेजिंग करके। भगवान कहते हैं जहां से मन को हटाना है वहां वैराग्य निर्माण करो। मैं कहता हूं जहां मन को स्थिर करना है वहां प्रेम निर्माण करो। और मन का यह स्वभाव है, मन को जो आकर्षक लगता है, पहली बात, और दूसरा मन को जो महत्वपूर्ण लगता है वहां मन स्थिर हो ही जाता है। भगवान में यदि आप मन को स्थिर करना चाहते हो तो भगवान आकर्षक लगना चाहिए। रुक्मिणी कहती है भगवान को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में पत्र जब लिखती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम मे। हे अच्युत, मे अपत्रपम चित्तम त्वयि एव विशति। प्रभु मुझे आपसे प्रेम हुआ है। कैसे हुआ है? मैंने आपके बारे में सुना है। क्या सुने हैं? मैंने आपके गुण सुने हैं, और आपके गुण सुनकर मैंने तय किया है आप भुवन सुंदर हो, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। प्रभु अब ऐसी इच्छा हो रही है कि कान के मार्ग से तो आप मेरे अंतःकरण में आ चुके हो, अब रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, मेरे नेत्र के मार्ग से भी आप मेरे अंतःकरण में पधारो प्रभु। ये तो मैं कथाओं में डिटेल में चर्चा करता हूं, लेकिन यहां जो कहना है, रुक्मिणी कहती है त्वय्येव विशति। हे अच्युत,
मैं अपत्रपम मनम, मेरा जो अपत्रपम, संस्कृत भाषा में अपत्रपम शब्द का अर्थ है निर्लज्ज, शेमलेस। रुक्मिणी कहती है प्रभु ये मेरा निर्लज्ज मन, मैं लाख कोशिश करती हूं कि आप में न जाए, लेकिन मेरा निर्लज्ज मन, मेरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। निर्लज्ज कौन है? जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे मन के ऊपर यदि हमारा अंकुश ना हो तो वो मन की निर्लज्जता है। वो मेरा निर्लज्ज मन त्वयि एव विशति, मैं संसार का चिंतन करूं, मेरा मन आपके अंदर चला जाता है। देखिए हमारे से बिल्कुल उल्टी बात, हम भगवान का चिंतन करें और मन संसार में चला जाता है। रुक्मिणी कहती है प्रभु मैं संसार का चिंतन करूं, मेरा ये मन आपके भीतर चला आता है। त्वयि एव विशति। कैसे? प्रभु आकर्षक लगना चाहिए। मन का स्वभाव है, जो भी आकर्षक लगेगा मन वहां चला जाएगा। 18, 19, 20 वर्ष की कन्या को किसी युवक से या युवक को किसी युवती से प्रेम तो बड़ी दूर की बात है, इन्फेचुएशन हो गया हो, अट्रैक्शन हो गया हो, परीक्षा का समय है, पुस्तक पढ़ते हुए भी विचार उसके आते हैं ना। आजकल की फिल्में तो मैं देखता नहीं, पुरानी फिल्मों में ऐसा होता था, वो पढ़ने बैठी होगी तो किताब के अंदर उसकी फोटो आ जाती थी। ये विश्व का पहला वीडियो कॉलिंग था। गीत गाते हुए, वो बुक में से ही गीत गाता था ना। तो हाथ में तो पुस्तक है लेकिन विचार उसके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आकर्षक लग रहा है। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण लगेगा मन उसमें चला जाएगा। 65 वर्ष के बाबूजी नोट की गड्डी गिन रहे हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56। और उनका 5 साल का पोता आता है, दादा दादू दादू करके। तुरंत उसको कह देंगे डिस्टर्ब मत कर, पता नहीं चलता, नोट गिन रहा हूं। 56, 57, 58। डांट कर उसको निकाल दिया। लेकिन यही दादू जब भगवान की पूजा कर रहे हो, माला जप रहे हो या सत्संग सुन रहे हो, उस समय वो आए तो आओ आओ आओ, वो भी तो ठाकुर जी का ही स्वरूप है ना। हाँ, नोट गिनते समय नहीं था। किसको छल रहे हो आप? याद रखना, अध्यात्म पथ पर स्वयं को छले बिना आप दूसरे को नहीं छल सकते। When you are trying to cheat others, actually you are cheating your own self. इसका अर्थ केवल इतना ही हुआ कि भगवान नोटों की गड्डी जितना भी महत्वपूर्ण नहीं। बोलो, नहीं लगता। जो भी आकर्षक लगेगा मन वहां चला जाएगा, जो भी महत्वपूर्ण लगेगा मन वहां स्थिर हो जाएगा। ईश्वर में यदि मन स्थिर करना है तो प्रभु आकर्षक लगना चाहिए। इसलिए हमारी मूर्ति पूजा में आप देखिए, भगवान के स्वरूप को इतना आकर्षक बनाया, इतना सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर, ऊपर से श्रृंगार इतने सुंदर, वस्त्राभूषण इतने सुंदर, आसपास की शोभा इतनी सुंदर, मन स्थिर हो जाएगा। ये साइंटिफिक प्रयोग है। कई लोग कहते हैं इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है, तुझे पता है, ये मन को स्थिर करने का प्रयोग है। और प्रभु महत्वपूर्ण लगना चाहिए।
36वां श्लोक। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिसने अपना मन पूरा वश में नहीं किया है, असंयतात्मना, संयत नहीं किया है मन को, ऐसे लोगों के द्वारा योगः दुष्प्राप, ये ध्यान योग कठिन है प्राप्त होना उनको। लेकिन उपायतः यतता अवश्यात्मना, जिसने उपाय पूर्वक, ये कारण है मेरे मन के अस्थिर होने का तो उसका उपाय करो, ये परिस्थिति में मेरी चंचलता आती है तो उसका उपाय करो। मन को कोसते मत बैठो, उपाय करो, फाइंड द सॉल्यूशन। मन की निंदा मत करते बैठो, हिम्मत मत हारो। हाँ नहीं होता है, क्या करें, तो फिर नहीं होगा। जिस कारण से नहीं होता है, जो समस्या आती है, उसका सॉल्यूशन करो उपाय पूर्वक। यतता, प्रयत्न करते रहता है, कोशिश करते रहता है। ऐसे वश्यात्मना, और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसे लोगों को अवाप्तुम शक्य, वो प्राप्त कर सकते हैं। इति मे मति ही, भगवान कहते हैं ये मेरी मति है, ये मेरा अभिप्राय है। संयम के द्वारा अर्जुन मन स्थिर हो सकता है। सबसे पहले तो निश्चय करो कि मुझे अपने मन को वश में लेना है, मुझे इस मार्ग पर चलना है। वश में ही नहीं करोगे तो योग असंभव है, बात सही है। और जिन्होंने ये वश में नहीं किया, उनके जीवन में बहुत कोई सुख नहीं होता। जिनको लगेगा अरे इस योग पर, मार्ग पर चलेंगे, ध्यान योग पर चलेंगे, बड़ा कठिन है, बड़ी समस्या आएगी, बड़ी उलझने आएगी, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, ठीक है उससे बच गए, तो ये योग मार्ग पर नहीं चले तो जीवन सुखी है क्या? इस मार्ग के साधन पथ के कष्ट से डर गए, छोड़ दिया उस मार्ग को, तो बिना साधना के जीवन सुखी है क्या? कष्ट से रहित है क्या? बिल्कुल नहीं, उसमें तो और कष्ट है। सुभाषित ने बहुत सुंदर कहा, यथा ही मलिनैर्वस्त्रै यत्र तत्रोपविश्यते एवं चलित वृत्तस्तु वृत्तशेषम न रक्षति। यथा मलिनै वस्त्रैः, जिसने मैले कपड़े पहने हों वो तो किधर भी बैठ जाएगा ना, बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा, वो उसको कोई मर्यादा नहीं। लेकिन ठीक ऐसे ही एक बार जो व्यक्ति चारित्र्य से पतित हुआ, फिर उसके लिए कोई मर्यादा ही नहीं, उसको कोई बचा नहीं सकता। फिर उसे लगता है अब एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो दूसरी बार क्यों नहीं, दूसरी बार किया तो तीसरी बार क्यों नहीं। होली में जब तक कपड़े बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल दाग नहीं लगा है आप, तब तक आप बहुत ध्यान रखते हो, कोई कलर न डाल दे, कोई वो गुब्बारा न डाल दे, कोई इधर न कुछ लगा दे। लेकिन एक बार किसी ने यहां लगा दिया, एक बार एक गुब्बारा आके कपड़े पे दाग लगा, फिर दूसरा गुब्बारा आने में आपको दुख नहीं, पहले में जो दुख होता है, फिर तीसरे चौथे में तो आपको मजा ही आने, चलो अब कपड़े बिगड़े ही हैं तो अब पूरा करो। एक बार जो मलिन हुआ, फिर तो ठाठम ठठम ठम ठठम ठठम ठा। बड़ा प्यारा श्लोक है, बहुत समय के बाद याद आया।
रामाभिषेके जलमाहरन्त्या हस्ताच्युतो हेमघटस्तरुण्यः सोपान मार्गेण करोति शब्दम ठाठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठा। एक बार जिसका अधपतन हुआ फिर वो फूट कर ही रहता। ये कहने की तरीका भी देखो साहित्यकारों का कितना सुंदर है। रामचंद्र के अभिषेक के लिए जल आ रहा था अयोध्या के महल में, मटके भर भर के जल आ रहा था और सुंदर तरुणियां हेमघट, सुवर्ण के घट भी थे और आ रहा था जल। एक कन्या के हाथ से वो घड़ा छूट गया। और जरा सोचिए कि लंबी सीढ़ी हो ऊंची, उसके ऊपर से घड़ा छूटे हाथ में से, तो सोपान मार्गेण करोति शब्दम, सोपान सीढ़ी, सीढ़ी पर से गिरते हुए ये घड़ा जो आवाज कर रहा है, ठाठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठा, नीचे पहुंचा। ऐसे चारित्र का ही एक बार छूटा, ठाठम ठठम ठम ठठठम ठठम पुरु ठा, पहली बार में जाना। जो प्रयत्न ही नहीं करता उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जो प्रयत्न करता, शास्त्रकारों ने कहा प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैहि। जो नीच लोग हैं वो तो विघ्न आएगा, मुसीबत आएगी, वो सोच के शुरू ही नहीं करते। अब देखिए कोई अच्छे काम के प्रारंभ करो और 12-14 लोगों की कमेटी बनाओ और कहो कि ये काम करना है, तो उसमें सबकी एक राय नहीं होती कभी। कुछ लोग तो पहले ही मना कर देंगे, नहीं 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 ये काम नहीं करना है। क्यों? और इसमें तो बहुत प्रॉब्लम आएंगे, बहुत आएंगे, लोगों का सहकार मिलेगा कि नहीं, पैसे इकट्ठे होंगे कि नहीं होगा, नहीं 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 रहने दो, बहुत मुसीबत आएगी। एक आदमी तो ऐसा निकलेगा ही 14 में से, यानी 14 क्या भाई, वो ना कहेगा, नहीं ये नीच है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैहि। दूसरे लोग क्या करते हैं, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः। कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है चलो, तुम्हें भरोसा है ना, कर दोगे ना, हाँ करेंगे, चलो फिर हम साथ में हैं, शुरू करेंगे। लेकिन जैसे देखें कि कुछ समस्या आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है हमें जरा और काम है, रुक जाएंगे वो बीच में। विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। लेकिन जो उत्तम लोग हैं वो कार्य एक बार शुरू करें, उसमें विघ्न भी आए तो छोड़ते नहीं हैं, बार बार विघ्नों को पार करके अपने कार्य को सफलता की ओर ले जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः, ऐसे लोग योग सिद्ध कर सकते हैं। अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आया, प्रभु आपने चलो ये तो कह दिया कि मन चंचल नहीं है, चल है, अभ्यास से वैराग्य से हो सकता है, बार बार उपाय करते रहो, प्रयत्न करते रहो, लेकिन एक और प्रश्न क्या है? देखिए अर्जुन का प्रश्न 37, 38 और 39, 3 श्लोक एक साथ में।